अच्छा, क्या कहेंगे ये जुल्म, ये जबर कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, क्या कहेंगे? भाई हम यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये सब कुछ चलना है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें ये मुल्क है, यही चलता रहेगा हमेशा। क्यों चलता रहेगा? वज़ीर आला तो कह रही है मैं सबकी माँ हूँ। भाई वज़ीर आला कह रही, लेकिन वो कर नहीं रही जो हो रहा है। अच्छा। वो अपने हक के लिए नहीं, हमारे हक के लिए नहीं कर रही, अपने हक के लिए और अपने सूबों के लिए कर रही है। हमारे लिए तो नहीं, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन बहुत सारा देखें, ये बसंत का जो त्यौहार है, इसको भी अगर परमिशन दी है वज़ीर आला ना, तो ये गरीब अमीर सबके लिए, सबका शौक है। सबका शौक है, लेकिन ये गरीब नजर आ रहे हैं, अमीर नजर नहीं आ रहे। कानून जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब के लिए, सिर्फ कानून गरीब के लिए। और बात यह है कि हमारे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको घसीट के लेके जा रहे हैं, मार रहे हैं औरतों को हमारे सामने। यहाँ पे हम उसी रात उधर ही थे। और बेबसी का आलम ये था कि कह नहीं पा रहे थे, अगर कहते हैं तो वो गाड़ी में डालते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, बस यही हम ये कहना चाहते हैं कि ये जुल्म है। और हम बेबसी देखें, इन बेचारों की बेबसी देखें। यहाँ पे सब बाइज्जत हैं। ये जो वर्दी वाले हैं, क्या इज्जत सिर्फ इन्हीं की है? मेरा सवाल ये है, क्या इन्हीं की इज्जत है? ये इज्जतदार लोग नहीं हैं। जिस बेटी के सामने आप उसके वालिद के मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, जिस माँ के सामने उसके जवान बेटे को मार रहे हैं, क्या कोई भी गैरत, कोई भी जो बाशऊर शख्स है वो इस चीज़ को पसंद करेगा? अच्छा, क्या कहेंगे भाईजान? सर जी, ये बहुत बड़ा जुल्म होया है। देखो छोटे छोटे बच्चे, औरतां घर सी, अब औरत की उंगल तोड़ती इन्होंने, पुलिस ने अंदर इन्नी मारकुट की इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। ये तो इन्होंने शर्म करनी चाहिए पुलिस वालों कि यार ये कोई ज्यादती है, महल्लेदारी है। एक गुड्डी तो भैन जो काम खराब करता फड़ के, गुड्डी ये फाड़ के उन्हें थले लाया, गल खत्म। बस बस, बहुत अच्छी बात आपने की कि गुड्डी है, पकड़ के भाई नीचे ले आओ, कार्रवाई करो। जो अपने की क्या जरूरत है? वो अब इतना जुल्म, वो बेचारे लेडीज़ की उंगली तोड़ी है, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ मारी है, वो इतना जुल्म बेचारों के साथ किया है। और यहाँ से मारते हुए घसीटते हुए वहाँ तक लेके गए हैं। लोगों की इज्जत नहीं है यार इधर। मुझे एक बात बताएं, आपका गुड नेम क्या है? अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार भाई, मुझे ये बताएं, ये जो सफदर साहब हैं, आप इनको कब से जानते हैं? ये भाई हमारे इधर, इनको तकरीबन 2-3 साल से जानते हैं। शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी, इतने शरीफ आदमी। इन्होंने कभी कोई किसी से कोई मामला ही हमने देखा ही नहीं कभी आज तक। हमारी जामपाल इधर की, कुहाड़ गाँव हमारा, हम इधर की जामपाल हमारी, तो इस भाई का तो कभी कोई है ही नहीं मामला किसी के साथ। अच्छा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादती हुई इनके साथ, इंसाफ होना चाहिए इनके साथ। ये पुलिस वालों ने बहुत ज्यादती की इनके साथ। दोबारा आके दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल होना और खंभों पे चढ़ के जो है वो कैमरे तोड़ने, कैमरे तोड़ने का, डिवाइन से लेके जाने का क्या मकसद है भाई? सबूत खत्म किए रहे हैं, सबूत खत्म किए। ये अफसरान बड़े सख्त हैं इनके। अफसरान जो हैं, डीआईजी बहुत सख्त बंदा है। डीआईजी फैसल कामरान एक मेरिट पे बात करने वाला बंदा है। असल में पे तो फिर इनको इंसाफ मिलेगा तो हम कहेंगे ना मेरिट पे। वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आवाज़ उनके तक जानी चाहिए। बिल्कुल जाएगी इंशाल्लाह। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है, असल में इनकी जानिब से भी एप्लीकेशन मूव की गई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा साहब हैं, वो भी एक बड़े ईमानदार बंदे हैं। वो भी जो हैं वो मेरिट से हट के बात नहीं करते। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई है उसका अज़ाला होना चाहिए। मैं इस मोहल्ले में क्या कहूँ, मैं मेरी इतनी इज्जत ख़राब हुई है, मेरे दमाद को मारा गया है, सबसे बड़ी मेरी वो है। और सबसे बड़ी बुरी बात ये कि ये मेरे बेटे को हवाला हाथ से निकाल के इसने तशद्दुद किया, जैसे हमारी बरसों की दुश्मनी थी। ऐसे उसके ऊपर टांगों के ऊपर रूले चलाए गए, उसके टांगों के ऊपर, और उसके 2-3 डंडे उसके ऊपर तोड़े हैं। आपके बेटे, मेरे बेटे में आंसू आ रहे हैं कि यार इतना, अल्लाह आपको सब्र दे भाईजान। आपके सामने उसके बच्चे को मारे। और ये मेरे कारीगर को मारा इन्होंने, जिसका कोई जुर्म नहीं था, जो वर्षा में काम कर रहा था। ये बहते आंसू जो हैं, ये अश्कबार आंखें जो हैं, ये कौन देखेगा? इन लोगों को इंसाफ की फराहमी की भी जाएगी या महज खानापुरी होगी या वही रवायती अंदाज रहेगा? क्यों ऐसे होता है? ये ऐसे अफराद क्यों भर्ती किए जाते हैं? अगर ये ऐसी हरकतें करते हैं, सामने ऐसे अनासर आते भी हैं, उनके खिलाफ सिर्फ महज खानापुरी क्यों की जाती है? उनको क्यों नहीं इन नौकरियों से हटाया जाता? और नौजवान पढ़े लिखे जो मेरिट वाले नौजवान हैं, जो बेचारे डिग्रियां हाथों में लिए रूल रहे हैं, उनको क्यों नहीं भर्ती किया जाता, ताकि ये फोर्स में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग आएँ और हर शख्स को अपनी फैमिली समझे। अच्छा, अब ये यहाँ तक आ गया। दोबारा से जब आए, उन्होंने आके तोड़ा, आप बता रहे हैं हमसायों के कैमरे भी वो निकाल के वहाँ से भी डिलीट करके ले गए। किसी के मोबाइल में, आपके मोबाइलों में कोई वीडियो नहीं बनी? सर, जिसको मोबाइल में जो वीडियो बनाना चाहता था उसको भी उन्होंने इतना हरासा किया है कि वो बताना नहीं चाहता कि अगर हम डर गए हैं। हाँ, बहुत इन्होंने प्रेशराइज लोगों को किया है
कि जब वो कोई भी सामने आता है ना, वो बयान देने से भी डरता है। ये तो उनकी महल्लेदारी की जो मेरे साथ मोहब्बत है जिसकी जो बात कर रहे हैं, वरना इन लोगों को इतना खौफजदा किया गया है कि वो कह रहे हैं कि जो भी उनके साथ वो खड़ा होगा या वो बयान देगा, हम उसको दोबारा से गिरफ्तार करेंगे। दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक दुश्मनी पड़ेगी पुलिस के साथ, सिर्फ सच बोलने पे अगर कोई बोलेगा उसको उठाया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई मेरे जाएगी। कारीगर से पूछे इसका क्या कसूर। क्या भाई यार आप बताओ, आप तो यहीं पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रेस बात कर रहा हूँ। मैं इधर काम कर रहा था, नीचे 2+ वाले ऊपर गए हैं, ऊपर से अदील को मारा है उन्होंने बहुत ज़्यादा, इन्होंने रोका है और इनको भी मारा है, और ऊपर से इन्होंने आगे से रोका है तो इन्होंने और नर्सरी बुलाई है। सिविल कपड़े में 2-3 आदमी आए हैं और 2-3 वर्दियों में थे, मतलब हम जाना वो गुंडे थे या कौन थे वो उनको नहीं जानते हैं। सिविल में भी थे? सिविल में भी थे। उनको ऊपर से घींचे नीचे लेके आए। इधर मैं काम कर रहा था और मुझे भी घसीटा और मुझे भी मारा है। आपको भी मारना शुरू कर? मारा, मुझे भी मारा, इधर भी मारा है, उस जगह पे भी मारा है, और डाले में लेके जाते वक्त तोड़ तक मारते गए हैं। आप सबको मारते? सबको मारते गए हैं। उधर जाके ऊपर कमरे में लेके गए हैं, सब उधर थे पुलिस वाले थे, उन्होंने उधर पहले डंडों के साथ मारा है, फिर हमारी बैठकें भी लगवाई उन्होंने, और उसके बाद हमें 3 बंदों को नीचे बंद कर दिया है, और अदील को उन्होंने बाद में हमारे गैर मौजूदगी में उनको मारा है। उसके बाद फिर उसको नीचे बंद कर दिया है। फिर तकरीबन ये जो बाद में आए घंटे आधे बाद इधर से तलाशी लेकर वापस गए हैं, उन्होंने अदील को और दूसरा हमारा भाई साहब जो था उसको निकाल के बाहर लेके गए हैं, और भाई को तपेड़े मारे हैं, और अदील को उन्होंने टांगों पर रूला चलाया और पैरों में प्लास्टर के डंडे जो पीवीसी के पैर थे उसके साथ मारा है, और हमें रोज़ टॉर्चर करते रहे हैं, रोज़ टॉर्चर करते रहे। ये नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कहा कि और हमारा वकील है उसको कहा पेश करो, उन्होंने पेश नहीं किया। तीसरे दिन बाद हमें पेश किया गया अदालत। 2 दिन मुसलसल मारते रहे? वो तीसरे दिन हमें जाकर अदालत में पेश किया इन्होंने। इंतहाई मेरी अकल जो है वो जवाब दे रही है। ये क्या जुर्म क्या था, क्या कह रही है? ये इन्होंने पुलिस ने, ये तो गुंडे इन्होंने पैदा कर दिए हैं। गुंडे हैं? बिल्कुल गुंडे हैं, सरासर गुंडे हैं ये पुलिस ने, ये पुलिस का रवैया ही नहीं इस तरह का। बिल्कुल ये पुलिस कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। क्या को ये एक मोहल्लेदार है, नहीं है इधर, उसने सिर्फ ऐसे जैकेट की है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, उसने ऐसे जैकेट की है, उन्होंने कहा तुम वीडियो बना रहे हो, उसको भी पकड़ के उन्होंने डाले में फेंक दिया। ये 7 ही भाई हैं। दूसरे दिन जमानत हुई है उसकी, दूसरे दिन जमानत हुई है। आप लोग 4 थे, आप लोगों पे FIR हुई? जी बिल्कुल। हमारे आपके अलावा कितने लोग जो मोहल्लेदार थे उन पे FIR? दो लोगों ने 4 लोग लेकर गए हैं, 2 लोगों ने तो वैसे छोड़ दिया उन्होंने रात को सिफारिशों में, और 2 लोगों के ऊपर FIR दे दी है। लेकिन जी जो बात करेगा, जो बोलेगा वही कुंडा खोलेगा। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि छोटे छोटे बच्चे बेचारे, क्या खौफ की अलामत है ये पुलिस, क्या खौफ है इन बच्चों के ऊपर। ये बसंत मनाएंगे? वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये गुजारिश है कि क्या ये बसंत जो आपने, इतना खूबसूरत त्यौहार था, एक बड़ा ही प्यारा कल्चर था हमारा, और ये बड़े शौक़ के साथ फैमिलीज इसको एंजॉय किया करती थी, ये आपने अगर परमिशन दे ही दी है तो ये सूरत हाल, पुलिस की दिहाड़ियाँ, पुलिस की ज़ातियात के बदले लेने का टाइम आ गया है कि मुबैना तौर पे जिसकी कोई अपनी ज़ातियात है वो गुड्डी के मामले में पकड़ेगा और जाके मारेगा भी, जाके टांगें तोड़ेगा, डंडे तोड़ेगा और FIR भी देगा। ये कहाँ का कानून है, ये कौन सा इंसाफ है? अच्छा आप बताएं अंकल, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, कितना बड़ा जबर हुआ ये? हाँ जी, बड़ा जबर हो गया। आप लोग भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, पुलिस ने क्या किया? वही इन्होंने अच्छा कर डंडे ही मारने, इन्होंने उत्थे भी मारे, इत्थे भी मारे। जुर्म तो इन्हों का ही है ना, चंगा आदमी पर रहे। मतलब कि डंडे मारना जो है वो ना तो कोई मकसूद था, डंडे तोड़े गए, रूले जो है वो चलाए गए। अच्छा यहाँ पे अनी शाहदीन की भी आपने बात सुनी।